सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर कांग्रेस जीती है तो उसके जीत के पटाखे पाकिस्तान में फूटते हैं, और भाजपा जीतती है तो उसकी जीत के पटाखे यहाँ हिंदुस्तान में फूटते हैं। अब यहाँ की जनता को तय करना है कि हमारी जीत की खुशी पाकिस्तान को हो या हिंदुस्तान को हो। और यहाँ के जैसे पाकिस्तान तो अब उस पर चलेंगे, लेकिन पहले यहाँ के मुद्दे बताइए, दिक्कतें बताइए। यहाँ की दिक्कतें थी, जैसे सामने वाले पार्टी वाले दावे करते हैं कि हमने कॉलेजेस बनाए। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि हमारे यहाँ कार्यरत थे अशोक जी नाम करके, मैं एसबी के कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। तो वहाँ से अशोक जी जब यहाँ से गए कि आपको जाना है फतेहगढ़ कॉलेज, आपकी ट्रांसफर हो गई है, वो वहाँ गए। तो वो घूम के 10 बजे गए थे, 4 बजे तक घूमते घूमते मुझे कॉल आया कि आपका कोई जान पहचान का है। मैंने कहा मैं भेजता हूँ। मैंने प्रकाश दान जी करके बेलानी उनको भेजा वहाँ पे कि वहाँ एक गुरुजी आए हुए हैं, उनको कॉलेज बताना। तो वो बोलते हैं कि कॉलेज है कहाँ जो मैं आया आपको बताऊं। तो मैंने कहा कॉलेज नहीं है, ट्रांसफर किसमें किया? तो एडमिशन वहाँ पे 85 बता रहे, कॉलेज तो कॉलेज यहाँ पे नहीं है। तब उस महोदय को मैंने बोला कि आपके ट्रांसफर हुई है तो विधायक जी से बात कीजिए। आप विधायक जी से बात की तो कॉलेज तो बनी नहीं है। अब हमको ये टारगेट पूरे करने थे, शो करना था, लोगों में बताना था कि कॉलेज खोली है, तब खोली है। अब आप ऐसा कीजिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको एक कमरा मिलेगा, आप उस कमरे में कॉलेज चलाइए। आज की तारीख में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर में रामगढ़ और फतेहगढ़ 2 कॉलेजेज है, लेकिन कॉलेज वहाँ पे है ही नहीं, एक रूम भी नहीं बना हुआ है। वहाँ पे मतलब एडमिशन हो रखे है लेकिन रूम है ही नहीं। 85 एडमिशन हो रखे हैं, एक एक मात्र व्याख्याता है, वो भी व्याख्याता यहाँ जो मेन कॉलेज है एसबी के कॉलेज वहीं से लेके गए, पीछे यहाँ 4 कॉलेज बते व्याख्याता यहाँ। और ये शिक्षा की बात हो गई, बिजली, पानी, रोजगार। बिजली और पानी की बात तो आप जैसे विधानसभा में जैसे दोनों प्रत्याशियों के दौरे चल रहे हैं तो आप देखोगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। यहाँ पे मतलब निकलते हैं, मेरा जैसे बेल्ट ये आता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र खूड़ी में आजला, यहाँ पे बिजली ना के बराबर आती है। अब यहाँ पे हो गया कि गहलोत जी ने बिजली फ्री कर दी, लेकिन बिजली है कहाँ जो फ्री कर दी? बिजली हमें नहीं मिल रही है। आटा पीसने के लिए चक्की है, वो भी नहीं चल रही है। मोटरें तो चलना दूर है, किसान बहुत परेशान है। वो किसान यहाँ पे पिछले 5 दिन से धरने पे थे, पिछले 3 साल से धरने चल रहे हैं। तो इस सरकार में पिछले 3 साल से उनकी नींद नहीं उड़ी। अभी चुनाव में बोल रहे हैं कि हम अगले साल आपकी व्यवस्था करेंगे, अगली बार आज हमें आप वोट दीजिए। तो यहाँ की जनता का जो रुख है वो पूरी तरह भाजपा के साथ है, और उसके साथ ये पूरे छोटू सिंह जी प्रत्याशी बदलाव चाहती है यहाँ की जनता, ये कहना चाह रहे हैं। वर्तमान विधायक, एक तो अपना नाम बताइएगा, वर्तमान विधायक जो हैं, क्या काम हुआ है जैसलमेर में? कांग्रेस की सरकार ने क्या काम किया है? जैसलमेर के लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? सारे मुद्दे जो थे वो सॉल्व हुए हैं या होने हैं? पिछले अब तक के 15 एमएलए बने जैसलमेर के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, 15 में से 11 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के बने, 4 एमएलए कांग्रेस के बने, जिसमें अभी जो पिछला 5 साल का कार्यकाल इंक्लूड था। पिछले 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, 2003 से 2018 तक। उन लोगों ने सिर्फ एजेंटों को बढ़ावा दिया, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में एजेंट रहे, हॉस्पिटल में एजेंट रहे, नए नए मेडिकल्स खोले गए, एजेंटों के मेडिकल्स रहे। शिक्षा विभाग में उनके एजेंटों की दुकानें खोली गई, एमएलए से मिलने के लिए भी एजेंट। यहाँ तक कि मैं अगर शिक्षा की बात करूं तो कोई काम नहीं। वो यहाँ के एमएलए नहरी क्षेत्र के लिए राज्य सरकार को एक पत्र लिखते हैं, उस पत्र में लिखते हैं कि गर्मियों के सीजन में यहाँ पानी की जरूरत ही नहीं है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब मैं सीधा इस कार्यकाल पर आता हूँ। इस कार्यकाल में प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा कोई कार्यकाल में विपरीत परिस्थितियां रही। माननीय विधायक महोदय का स्वास्थ्य भी कभी वो ऑपरेशन हुए, 2 साल कोरोना रहा, जो सभी पूरा विश्व जानता है। इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, 38,400 वर्ग क्षेत्रीय हुई आबादी में शिक्षा के क्षेत्र में 200 से 250 स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन कम होने की वजह से मर्ज कर दिए थे, यानी बंद कर दिए थे मर्ज के नाम पर। उनको हमने डीमर्ज करा के वापस खुलवाया। 4 नई कॉलेजेस खुलवाई, आईटीआई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, रामगढ़ में कॉलेज और मोहनगढ़ में कॉलेज, फतेहगढ़ में कॉलेज, एक संस्कृत कॉलेज। उसके बाद से 22 नए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय। चिकित्सा की बात करूं, हर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में पीएचसी और सीएचसी मुख्यालय खोला गया। जो चिकित्सा उपकरण जिला मुख्यालय पर नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उनको वहां जो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचाया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।